अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें और उन पर तबसरे। आज कौमी असम्बली का इजलास बिलाखिर सुबह हुआ, जिसे आरिफ अलवी 26 तारीख से टाल रहे थे, इजलास नहीं होने दे रहे थे और उसको गैर आइनी कह रहे थे। लेकिन रात यकायक जब हुकूमत पाकिस्तान ने पहले असम्बली का इजलास बुलाने का ऐलान कर दिया, तो फिर 12 बजने में 5 मिनट थे तो ऐवान सदर से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि सदर अलवी ने समरी पर दस्तखत कर दिए और कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। ये ऐलान ऐसे ही होता है जैसे लोग चांद खुद देख लेते हैं, तो रोत हलाल कमेटी वाले फिर रात को 11 बजे ऐलान करते हैं कि भाई चांद नज़र आ गया है, कल ईद है। हालांकि लोगों को पहले ही पता होता है, क्योंकि वो चांद देख चुके होते हैं, वो तरावियाँ वगैरह नहीं पढ़ते। तो यहाँ भी यही सूरत हाल थी कि स्पीकर ने तो पहले ही ऐलान कर दिया, लेकिन सदर हठ धर्मी पे उतरे हुए थे, आखिरी वक्त गैर आइनी हरकतें कर रहे थे। लेकिन क्या वजह हुई कि रात किसने उसके कान मरोड़े कि फिर वो उसने दस्तखत कर दिए समरी पे, और बिलाखिर आज असम्बली का इजलास शुरू हुआ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपने साथियों के साथ इजलास में शरीक हुए। नवाज शरीफ कोई 7 साल बाद असम्बली में तशरीफ़ लाए हैं, जिस पर अपोजिशन ने बहुत शोर मचाया और चोर चोर के नारे लगाए, और जबकि पीएमएल नून वालों ने शेर शेर के नारे लगाए। नवाज शरीफ जब रोस्टर पर किताब पर दस्तखत कर रहे थे, तो ऐवान से गैलरी से किसी ने बोतल फेंक कर भी उन पर मारी है, लेकिन वो उनसे दूर जा गई, उन तक नहीं पहुंची। और ये घटिया हरकत जो है गैलरी से किसी पीटीआई के यूथिया ने की होगी, लेकिन ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें सबके लिए हो सकती हैं, हाथ सबको हैं, और ये गलीज़ हरकत नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ जब अंदर आए तो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो उनसे पहले ही अपनी सीट पर मौजूद थे, तो उन्होंने आकर उनसे हाथ मिलाया, मुसाफा किया। उसके बाद वो मौलाना फजल रहमान से भी मिले, और फिर यूं ये तकरीब शुरू हुई, और बाद में तकरीरें शुरू हुई, जिस पर पीटीआई वाले शोर मचाते रहे कि जो इस तरफ लोग बैठे हुए हैं, ये हमारी नशस्तें हैं, इन पर इन्होंने कब्जा किया है, फार्म 45 के तक हम जीत चुके हैं। पता नहीं क्यों फार्म 45 इनके दिमागों में बैठ गया है, ये अपने बनाए हुए जेली फार्म 45 लेके घूम रहे हैं। अगर इतना ही फार्म 45 आपके सच्चे हैं, तो फिर आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में क्यों नहीं जाते? आज तक जो रिपोर्ट हुए हैं, जो पीटीआई और मुख्तलिफ जमातों ने जो केस दाखिल किए हैं, उनकी तादाद टोटल 35 है। तो इसका मतलब है सिर्फ 35 हलकों में धांधली हुई है, जो लोग वहाँ गए हैं। बाकी दीगर जो अफराद है ऐसे ही मुफ्त में शोर मचा रहे हैं, मुफ्त में अपनी पब्लिसिटी करते फिर रहे हैं। तो पीएमएल नून बिलाखिर अब ऐवान में पहुंच गई है। आज उसके स्पीकर के कागजात नामजदगी भी दाखिल हो गए, जहां अयाज सादिक स्पीकर बनेंगे और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी के सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह बनेंगे। ये बड़ा बिलावल भुट्टो ने सरप्राइज़ कर दिया, क्योंकि कल शाम तक की जो यही खबर थी कि शाजिया मरी या नफीसा शाह, इन दोनों में से किसी एक को आगे लाया जा रहा है। लेकिन एन आखिरी लम्हों में बिलावल भुट्टो ने अपना पता चेंज कर दिया, और गुलाम मुस्तफ़ा शाह जो सकरन से कौमी असम्बली के रुकन है, पहली बार उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, और ये बड़ा खुश आइन बात है। उसके अलावा बलूचिस्तान असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। स्पीकर पीएमएल नून का है, जबकि डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी के हैं। जबकि केपी असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ, जिसमें दोनों सीटें जो हैं वदते क्या नाम है इसका सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले जीत गए हैं। कलदम जो है सबका मरहुमा पीटीआई और मौजूदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, तो इनके लोग यहाँ जीत गए हैं। वही शोर शराबा, गालम गलूच और नारे हुकूमत के खिलाफ, ये सारे वो चीज़ें चल रही हैं। पीटीआई अभी तक नहीं सुधरी, और जहाँ बाखबर ज़राए ने खबर दी है कि वहाँ से पीटीआई के लिए मज़ीद कोई रिलीफ नहीं है। जो जिस तरह यूथी शोर मचा रहे थे कि बस इमरान खान ने जो है अपने सदर को मना कर दिया है कि मुझे रिलीफ नहीं चाहिए, मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, मैं अपने मुकदमों का सामना करूँगा। तो ये सारा झूठ, 44 झूठ ही झूठ इनका, ये हमेशा झूठ पे चलते हैं। सदर के पास ऐसा कोई अख्तियार ही नहीं कि वो इमरान खान के केस ख़त्म करे। वो आर्टिकल 45 इस सूरत में लागू होता है जब वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म
کی طرف سے سمری جائے کہ فلاں قیدی کا یہ سزا ہے، اس کو اب ختم کرنا چاہتے ہیں، تو صدر اس ایڈوائز پر جو ہے کر سکتے ہیں، سزا معاف کر سکتے ہیں یا ریجیکٹ کر سکتے ہیں، یہ صدر کا اختیار ہوتا ہے۔ لیکن وہ اس صورت میں جب وفاقی حکومت انہیں کوئی سمری بھیجے۔ اپنے طور پر صدر کو تو باتھ روم جانے کی بھی اجازت نہیں، تو وہ عمران خان کو کیسے چھوڑے گا؟ تو یہ ساری جو یوٹیوبر ہیں پی ٹی آئی کے، جو لوگوں کو معصوم ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، روزانہ نیا جھوٹ بول کر، روزانہ صبح کو کوئی نہ کوئی نیا جھوٹ گھڑتے ہیں اور پھر اسی طرح اپنی دکان چمکاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ رات پیپلز پارٹی، پی ایم ایل نون اور باپ پارٹی اور آئی پی پی والے گئے تھے ملنے مولانا فضل الرحمان سے، ایک اعلیٰ ڈیلیگیشن لے کر کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو رضامند کریں کہ صدر کے لیے آصف زرداری کو ووٹ دیں، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے بھی ووٹ دیں اور حکومتی بینچوں میں شامل ہو جائیں۔ لیکن فی الحال مولانا فضل الرحمان سخت ناراض ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اور آج بھی انہوں نے اس کا اعلان کیا کہ میں اپوزیشن بینچوں میں بیٹھوں گا، حکومت میں شامل نہیں ہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ اسمبلی مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور یہ کب تک چلے گی، یہ دیکھنا ہوگا۔ ابھی 2 سال چلے، 3 سال چلے، لیکن فی الحال سیٹ اپ یہی چلے گا، دوسرے شور مچاتے رہ جائیں گے، ہوگا کچھ بھی نہیں، اور اسی سیٹ اپ کو اسی طرح چلنا ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم کا انتخاب کا شیڈول آ گیا ہے۔ اب 2 تاریخ کو کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے صدر کے، اور اتوار کو یعنی 3 مارچ کو وزیر اعظم کا الیکشن ہوگا، جس میں میاں محمد شہباز شریف الیکشن جیت جائیں گے یقیناً۔ ان کے مقابلے میں عمر ایوب کھڑے ہیں سنی اتحاد کونسل کے، تو اب دیکھنا یہ کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، کتنے ووٹ لیں گے، اپنے ووٹ لیں گے یا اس میں سے بھی اس کے ووٹ ٹوٹ جائیں گے۔ تو یہ ہے آج کی صورتحال۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔